अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फेस। हम लोग फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट टॉपिक वहाँ पे देखा था कि हमारे पास एंगुलर जो हमारे पास क्वांटिटीज होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है और एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी। आज हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ से आपके पास एमडी कैट लेवल के कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, क्या चीज है, ये किस किस पे डिपेंड करता है। तो आज इंशाल्लाह हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, हम लोगों ने टॉर्क तो पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में। हम क्या कहते थे, जो टॉर्क हमारे पास बेसिकली होता है उसको हम लोग कहते थे कि टॉर्क आप लोगों के पास क्या होता है, ये होता है टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी। टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड एन अ बॉडी, मतलब टॉर्क तो वहीं पे लगेगा ना, प्रोड्यूस्ड एन अ बॉडी। यार ये तो गपशप है। टॉर्क आप किसी बॉडी को परपेंडिकुलर फोर्स लगाएं और बॉडी टर्न हो जाए, लेट करें ना, ये आप लोगों के पास मार्कर है। अच्छा, इस मार्कर पे आप दो तरह की फोर्स लगा सकते हो। या तो इसको ऐसे खींचे एक्स एक्सिस में, अगर बॉडी फिक्स्ड नहीं है तो ये ऐसे मूव हो जाएगी। इसको तो आप लोग कहते थे लीनियर फोर्स, और ये लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर लेती है। लेकिन अगर इसको मैं यहां से पकड़ लूं, किसी एक पॉइंट से पकड़ लूं ना, और अब मैं फोर्स का एंगल चेंज करूं, देखिए मैं 90 डिग्री पे फोर्स लगा रहा हूं, तो ये फोर्स क्या कर रही है, इस मार्कर को टर्न कर रही है। अब जो फोर्स मैंने लगाई इसको आप लोग टॉर्क कहते हो। यार ये आसान सा है, टर्निंग इफेक्ट हो तो आप लोगों के पास क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। और आपने इसका फॉर्मूला भी किया था, आज हम लोग उसको फिर डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट करें ना आप लोगों के पास, अब लेट करें कि यहां पे आप लोगों के पास एक छोटा सा आप लोगों के पास मैसलेस जो है वो रॉड है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो रॉड में बना रहा हूं, ये एज्यूम करें कि ये मैसलेस रॉड है। ये आप लोगों के पास कौन सा रॉड है, ये बहुत पतला आप लोगों के पास, बिल्कुल बारीक आप लोगों के पास एक रॉड है मैसलेस, जिसका मैस बहुत कम है, ना होने के बराबर है। आप एक रस्सी को कंसिडर कर रहे हैं जो बहुत बारीक सी है, लेकिन मैं रॉड ले रहा हूं। चलो मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड बना लेता हूं ताकि आप लोगों को ये नजर आए। ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास एक रॉड है यहां पे, और इस रॉड के एंड पे आप लोगों ने कोई एक मैस अटैच किया हुआ है। लेट करें कि मैं यहां पे एक सर्कुलर मैस एम की कोई बॉडी है, ये एम की कोई बॉडी है, इसको मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। ये बिल्कुल एक रस्सी के साथ आपने क्या किया हुआ है, मैस को ऐड किया हुआ है, और ये ऐसे पड़े हुए हैं। और लेट करें कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ओ जो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द हमने इसको टर्न करना है, जिसके इर्द गिर्द रोटेट करवाना है, इस एक्सिस के इर्द गिर्द। अब क्या करें, आप लोग ये काम करें कि यहां पे इसको आप लोगों ने टर्निंग इफेक्ट लाना है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे। इस रॉड के परपेंडिकुलर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स है वो आप लोग क्या करेंगे, यहां पे अप्लाई करेंगे। इस फोर्स की वजह से यहां पे जो एक्सेलरेशन है, जिसको आप लोग क्या कहेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही है ना। और ये रॉड क्या करेगा, इस रॉड के जो मैस है, ये सर्कल में आप लोगों के पास क्या करेगा, ये ऐसे आप लोगों के पास सर्कल में क्या कर जाएगा, देखिए ये सर्कल में आप लोगों के पास क्या करेगा, ये फिर आप लोगों के पास मूव होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, देखिए यहां से आपने पकड़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल आप लोगों के पास क्लियर है, एक सर्कुलर मोशन करेगा, और आप लोगों का ये रॉड किस में मूव हो जाएगा, ये एक सर्कल में मूव हो जाएगा। अब हुआ क्या है, विद सर्टेन एंगल आप लोग 90 डिग्री पे इस पे फोर्स लगा रहे हो। अब यहां पे एक चीज आप लोग देखें, इस रॉड के किस एंगल पे आपने फोर्स लगाई, 90 डिग्री पे, और ये फोर्स क्या कर रही है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब है कि यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसे ही है बिल्कुल। और उस टॉर्क की वैल्यू आप लोग कैसे लिखते होते थे, अब देखिए आप लोगों ने लिखा है, जो टॉर्क आप लोगों के पास है वो आप लोगों के पास क्या होता है, इफ द रेडियस ऑफ दिस रॉड इज आर, मूवमेंट आर्म आप लोगों के पास आर है, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग यहां पे लिखते हो मूवमेंट आर का क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि 90 डिग्री पे ले रहे हो, तो आप लोगों के पास जो फोर्स का होता है, इसको आप लोग कहते थे कि ये आप लोगों के पास क्या आ गया, ये टॉर्क आ गया। अब अगर मैं इसको फर्दर मोर इसको सॉल्व करूं, तो आप लोगों के पास आगे लेके जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोगों के पास हो जाएगा आर एफ इनटू आप लोगों के पास हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। और यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा है एंगल कितने का है, एंगल आर और एफ के दरमियान ये एंगल कितने का है, ये एंगल 90 डिग्री का है। और आपको ये भी पता है कि साइन ऑफ 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये रिलेशन आप लोगों के पास क्या बन जाएगी, ये रिलेशन बन जाएगी टॉ इक्वल टू
आर इनटू आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा। ये आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में, जो हमारे पास टॉर्क का रिलेशन था। टॉर्क किसके बराबर है, आर एफ के बराबर। अब यहां पे एक और चीज देखें कि ये जो फोर्स थी, इस फोर्स को अगर मैं इन टर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ लिखूं, मतलब मैं यहां पे क्या लिखता हूं, इन टर्म ऑफ सेकंड लॉ, जो न्यूटन सेकंड लॉ है, F इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, F इक्वल टू m, और एक्सेलरेशन कौन सा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा। और आप लोगों ने ये भी चीज पढ़ी हुई थी कि जब बॉडी आपके पास किसी एंगुलर मोशन में मूव हो, तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन और जो आप लोगों के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के दरमियान जो रिलेशन होता है, वो आप लोगों के पास क्या होता है, आपके पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो आप लोगों के पास होता है आर टाइम ऑफ अल्फा। आप लोगों ने इसी चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपने 3 तरह के रिलेशन पढ़े थे, S इक्वल टू आर थीटा, V इक्वल टू आर ओमेगा, एंड A इक्वल टू किसके बराबर पड़ा था, आर अल्फा, वेयर A इज दिस एक्सेलरेशन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और जो अल्फा है यहाँ पे वो एंगुलर एक्सेलरेशन था। तो जरा ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें, तो देखिए आप लोगों के पास F की क्या वैल्यू आ रही है, F की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी m, और A की वैल्यू जब आप लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा m आर अल्फा। ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी m आर अल्फा के बराबर। अब अगर जरा इसको मैं उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूं, तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 आप लोगों के पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 आप लोगों के पास अब बन जाएगी टॉर्क इक्वल टू आर, एफ की वैल्यू पुट करें तो वैल्यू आ जाएगी एम आर इंटू अल्फा, जिसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। यहां तक क्लियर स्टूडेंट्स, टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई, एम आर स्क्वायर इंटू आप लोगों के पास वैल्यू आ गई अल्फा। मैं यहां पे लिखता हूं, सो टॉर्क इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। अब और से स्टूडेंट्स देखिएगा, यहां पे जो क्वांटिटी आप लोगों के पास है ना एम आर स्क्वायर, दैट क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब है यहां पे जो आप लोगों के पास ये एम आर स्क्वायर है, ये असल में आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हम लोग इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बड़ी डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। So let's start our next topic. Moment of inertia always represent किससे होता है, I से होता है। तो आप लोग यहां पे लिख सकते हो टा इक्वल टू आप लोगों के पास होता है I इंटू अल्फा। मतलब एक और डेफिनेशन आप लोगों के पास टॉर्क की आ गई है, और ये डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड कौन सा एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज बेसिकली नोन एज टॉर्क। लेकिन हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पे बड़े डिटेल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। अब देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको डिस्कस करने से पहले चैप्टर नंबर 3 में हमने एक चीज पढ़ी थी, इनर्शिया, और हमने वहां पे क्या लिखा था, हमने देखा था वहां पे कि इनर्शिया बेसिकली क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है बॉडी की। अब लेट करें ना, ये बॉडी है यहां पे, अब ये बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, ये देखिए मेरे हाथ में मार्कर पड़ा हुआ है, सपोज करें ये मार्कर स्टेट ऑफ रेस्ट में है। अब इस मार्कर का मैस तो है ना, जब भी मैस होगा तो बॉडी के पास इनर्शिया होगा, ये बात आपने याद रखनी है। अब ये बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, और मैं इसकी स्टेट को चेंज करना चाह रहा हूं, मैं इसको मोशन में लाना चाह रहा हूं, लेकिन ये बॉडी चाहती है नहीं मैंने रेस्ट में ही रहना है। बॉडी मुझको अपोज करेगी, बॉडी कहेगी नहीं जब मैं रेस्ट में हूं तो मुझे रेस्ट में छोड़ दो। अब ये जो अपोजिशन हो रही है मेरी फोर्स के ऊपर, या जब मैं इसकी स्टेट को चेंज कर रहा हूं, इसी प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी को आप लोग कहते थे इनर्शिया। चैप्टर नंबर 3 में हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया था। वहां पे हम लोग कहते थे कि जो लीनियर मूवमेंट है, लीनियर मोशन के लिए, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए जो मैस होता है, जितना बॉडी के पास मैस होगा उतना बॉडी के पास इनर्शिया होगा। मतलब भारी बॉडी है, ज्यादा मैसिव बॉडी है, तो उसकी स्टेट को चेंज करना बड़ा मुश्किल होता था। मतलब आपने एक टॉपिक को रिकॉल करना है यहां पे, वो टॉपिक आप लोगों के पास क्या था, मैं लिख लेता हूं, रिकॉल वाला टॉपिक क्या था कि जो लीनियर इनर्शिया था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता था, मैस के। जितना मैस ज्यादा था उतना मुश्किल था बॉडी की स्टेट को चेंज करना, और जितना मैस कम होता था आप इजीली बॉडी की स्टेट को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब यहां पे टॉपिक क्या है, यहां पे सिर्फ इनर्शिया नहीं है, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है।
तो एक चीज आप लोग जेहन में रख लें, ट्रिक्स आप लोग देख लें कि जब भी लफ्ज हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट लिखा हो इनर्शिया के साथ, तो समझ जाए कि अब जो मोशन आप लोगों के पास है वो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, अब बॉडी रोटेट हो रही है, वो रोटेशनल मोशन आप लोगों के पास है। इसका मतलब है कि जब भी बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही हो, जैसे कि ये बॉडी यहां पे रोटेट हो रही है, अब ये बॉडी किस में है, ये मास किस में है, ये मूव हो रहा है, लेट करें ये मूव हो रहा है। अब मूव किए हुए मास को आप लोग जब रोकना चाहोगे, अब जो बॉडी आपके ऊपर जो अपनी प्रॉपर्टी एग्जर्ट करती है उसको आप लोग क्या कहोगे, उसको आप लोग कहोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब पहली चीज आपने जेन में क्या याद रखनी है कि ये कब एक्ट होता है, एक्ट ओनली एंड रोटेशनल मोशन, एक्ट ओनली एंड रोटेशनल मोशन। और अब इनर्शिया है तो फिर इनर्शिया का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस है बॉडी की कि बॉडी अपना रोटेशनल मोशन या रोटेशनल में स्टेट चेंज ना करे। तो आप लोग कैसे इसको डिफाइन कर सकते हो, आप लोग डिफाइन कर सकते हो दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्टिल द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज। ये अपनी पोजीशन अपनी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करने देती। इट रेजिस्ट एनी चेंज, इट रेजिस्ट एनी चेंज एंड रोटेशनल मोशन, एंड रोटेशनल मोशन। सिंपल वर्ड में आप लोग ये चीज कह देना कि बॉडी अगर यहां पे रेस्ट में है ना, आप उसको रोटेट करवाना चाह रहे हो, बॉडी कहेगी नहीं मैं रोटेट नहीं होती, इसको कहेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर यही आप लोग लीनियर में लो, आप ट्रांसलेशनल मोशन में लो, तो उसको सिर्फ आप लोग कहोगे इनर्शिया। तो सिंपल सी बात है यार, कितना टार्क लगा रहे हो या कितना टार्क आप लोगों ने कम करना है। एक मूविंग बॉडी को, रोटेटिंग बॉडी को रोकना है, तो जो बॉडी आप पे अपनी ओपोजिशन बता रही है वो आप लोगों के पास क्या है, वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों के पास। इसका एक और नाम भी आप लोग लेते हो, आल्सो कॉल्ड एज, इसके एक और भी नाम आप लोग बाज बुक्स में आप लोग देखते हो, आल्सो कॉल्ड एज रोटेशनल इनर्शिया। इसका दूसरा नाम आप लोगों के पास है रोटेशनल इनर्शिया, या आप लोग इसको कह सकते हो एंगुलर मैस। एंगुलर मैस भी आप लोग इसको क्या कह सकते हो, एंगुलर मैस। क्योंकि लीनियर में क्या था, लीनियर में जितना मैस था उतना इनर्शिया था। एंगुलर में आप लोगों के पास क्या होता है, एंगुलर में आपके पास बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। मैस जैसे ऐड कर रहा होता है ना लीनियर में, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर रहा होता है रोटेशनल में। मैस भारी तो बॉडी की पोजीशन को चेंज करना, स्टेट को चेंज करना मुश्किल। अब यहां पे आप लोगों के पास एक चीज देखें कि एक बॉडी मूव कर रही है, रोटेट हो रही है, कितना मुश्किल है उस बॉडी को रोकना। बस इसको आप लोग कहते हो दैट इज नोन एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और हमने यहाँ पे ऊपर देखा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, आप लोगों के पास, आप लोगों के पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर के। अब यहां पे एक और भी चीज देखें, अनदर जो इसका फॉर्मूला है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो हम लोग एंगुलर मोमेंटम से भी निकालते होते हैं। I is equal to L divided by omega, where L is the angular momentum, not a linear momentum. Linear momentum mv होता है और angular momentum होता है mvr। इसका मतलब है जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उतनी एंगुलर स्पीड आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। मेरी बात की समझ आएगी। सो आप लोगों के पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आप लोगों के पास क्या है, एक सिंपल पॉइंट मास की अगर आप लोग बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों के पास क्या होता है, एम आर स्क्वायर, वेयर एम रिप्रेजेंट द मास एंड आर रिप्रेजेंट कि यार मास कहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उसकी टोटल आर क्या है, वो करीब है या वो दूर है। तो जब आर ज्यादा होगा जैसे यहां पे, तो बॉडी को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, और बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो तो बॉडी को मूव करवाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। उस बॉडी को मूव करवाना पे, रोटेट करवाना पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर आप लोगों से वो पूछे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डिपेंडेंस किस किस चीज पे है। तो सबसे पहले आप लोग देखें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है, यहां पे मास पे। नंबर फैक्टर ए, इट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ बॉडी, बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करेगा। ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द, वो तो है यार, वो तो हमने लीनियर में भी देखा था, ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द इनर्शिया। अब बॉडी का मास बड़ा है तो चाहे उसको रोटेशन में मूव करें या लीनियर में मुश्किल हो जाएगा। अगर मास की बात करते हैं तो मास आप लोगों को पता है जो डेंसिटी होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब है मास के साथ साथ ये किस पे डिपेंड करता है, ये डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। मास बॉडी का ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा,
और अगर इनर्शिया ज्यादा है तो इसका मतलब है उसकी डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो सिंपल आप लोग यहां पे वर्ड देखें कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास व्हिच इन फैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ डेंसिटी। दूसरी बात आप लोग देखें यहां पे सिर्फ मास पे ये डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये किस पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास relative to axis of rotation, distribution of mass relative to the axis of rotation। अब मैं क्या कह रहा हूं देखें, एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपने देखना है वो मास कहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, मतलब आर की बात में कर रहा हूं। अगर ये मास दूर है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है बहुत दूर, आपने रस्सी के साथ एक दूर पत्थर बांधा हुआ है और आप उसको जो है वो आप लोग रोटेट करवा रहे हो, तो जितना आर ज्यादा है उतना मुश्किल हो जाएगा बॉडी को रोटेट करना, उतना मुश्किल हो जाएगा टॉर्क प्रोड्यूस करना, उतना मुश्किल हो जाएगा कि बॉडी की पोजीशन या बॉडी की आप लोग वहां पे उसको टर्न कर सके। और अगर वही चीज आप लोग यहां करीब लेके आ जाओ तो ये आर कम हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन करीब आ जाएगी, तो फिर आप लोग इजीली उसको क्या करोगे, मूव करोगे। इसका मतलब है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन जस्ट द मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप लोग बात करें ना यहां पे, तो इसका मतलब है कि ये साइज एंड शेप पे भी डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ बॉडी। हाँ, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ना, साइज आप लोगों के पास अगर रेगुलर होगा और इरेगुलर साइज हो तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन तो चेंज हो जाएगी। हम कौन से पॉइंट के साथ उसको बांध रहे हैं, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की बात करें तो साइज एंड शेप पे भी क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा। रेगुलर हो तो इजीली हो सकता है या हो सकता है मुश्किल हो जाए, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन, और वेयर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। और एक और फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, बाद दफा हैंडीकैप में आ रहा होता है, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड कर रहा होता है। दीज आर द फोर फैक्टर अपॉन विच मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा, डिपेंड करेगा। मतलब किस पे डिपेंड करेगा, ये इस मास पे डिपेंड करेगा। अच्छा, एक और भी चीज आप मजे की देखें, ये हमेशा मास स्क्वायर नहीं होगा, कुछ फैक्टर इसका आगे पीछे भी हो सकता है। ये मैंने पॉइंट मास के लिए लिया हुआ है, ये बात आप लोग याद रखें कि ये मैंने बिल्कुल पॉइंट मास के लिए लिया हुआ है। पॉइंट मास को आप लोग कह सकते हो कंटिन्यूस मास के लिए मैंने ये लिया हुआ है, बिल्कुल बारीक सा कोई मास। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए मैंने नहीं लिया हुआ। ये जो डेफिनेशन है ये बिल्कुल पॉइंट मास की आप लोग ले सकते हो। अब इसके कुछ फैक्टर, कुछ हिस्सा इसका हो जाएगा, यहाँ पे कभी 1/2 आ जाएगा, डिफरेंट बॉडीज का डिफरेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, साइज एंड शेप पे डिपेंड करता है। वो भी मैं आप लोगों को बाज ऐसी एग्जांपल यहां पे आगे देने जा रहा हूं। लेकिन मैं पॉइंट मास के लिए कहूं तो ये क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, एंड आप लोगों के पास क्या होता है, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन के, किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द आप लोग उसको घुमा रहे हो। अब यहां तक तो आप लोगों को ये क्लियर है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली क्या चीज है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली हमारे पास है कि बॉडी कितनी अपोजिशन शो करती है जब आप बॉडी को क्या कर रहे होते, रोटेट कर रहे होते। दैट इज सिंपल द कांसेप्ट, सिंपली कांसेप्ट। इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या फर्क है, इनर्शिया लीनियर कांसेप्ट में देखा जाता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप बॉडी को क्या करोगे, टर्न करोगे, जब आप टॉर्क प्रोड्यूस करोगे, एंगुलर मोमेंटम देखोगे, एंगुलर वाली क्वांटिटीज आप देखोगे, तो बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, अब बॉडी के अंदर आप लोगों के पास आ जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है यहां तक। अब देखते हैं इसकी यूनिट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की हम लोग क्या देखते हैं, यूनिट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के काम में बात करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों के पास एक पॉइंट मास का क्या होता है, mr²। तो अगर आप लोग इसकी SI यूनिट देखेंगे तो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। ये आप लोगों के पास मीटर है तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगर आप लोगों से वो पूछ ले डायमेंशन इसके लिखे, तो डायमेंशन में मास की डायमेंशन क्या होती है, मास की डायमेंशन होती है कैपिटल M, आर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, आर की हो जाएगी L²। सो डायमेंशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, ml²। एक और चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जब आप लोग एक डिस्क्रीट बॉडी की बात करेंगे, आप किसकी बात कर रहे हो, डिस्क्रीट बॉडी की, जिसमें आप लोगों के पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल होंगे, बॉडी के पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल का क्या मतलब है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब है, लेट करें ना मैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रहा हूं, ये जो मेरे पास
ये जो लाइन है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, गौर से देखिए। और इसका मैंने एक मैच यहां पे लिया हुआ है, दैट इज m1, और इसका जो r है वो आप लोग ले लो r1। यहां पे एक और मैच लिया हुआ है m2, और इसका जो r लिया हुआ है r2। यहां पे एक और लिया हुआ है, लेट कर ये मैच है m3, और ये जो r है वो क्या है r3, और ये सारे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द घूम रहे हैं। अब अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है ना, मैं सबको ऐड कर लूं। अब ऐसा नहीं है कि सबका हम लोग एक बार लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका अलग फाइंड करेंगे जो हो जाएगा I1, इसका फाइंड करेंगे ये हो जाएगा I2, सॉरी इसका I1 इसका I2, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा I3 हो जाएगा। ये होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो यहां पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल आ जाएगा उसको हम लोग कैसे करेंगे, ऐड कर लेंगे, समेशन ले लेंगे यार, आसान सी बात है। समेशन आप लोग लोगे 1 अप टू n, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, mr स्क्वायर होता है, mi का आप लोग क्या कर लेंगे स्क्वायर। नाउ इन दिस केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और अगर पॉइंट मैच हो, एक ही मैच हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग कैसे लिख रहे होते हो, आप लोग सिंपली लिख रहे होते हो mr स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस होती है। कुछ बॉडीज का आपकी बुक में भी डायरेक्ट है, वो आप लोगों ने याद करना है। जैसे मैं अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 2-3 ऑब्जेक्ट का लिख रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। चलिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं रिंग का, हम लोग सबसे पहले रिंग ले लेते हैं। देन हम लोग देख लेते हैं डिस्क का, हम लोग एक और लिख लेते हैं थिन स्फीयर शेल का, ये अंदर से एम्प्टी हो जाएगी। और अब हम लोग देखेंगे सॉलिड स्फीयर का। चलिए ये 4 ही मैं देख लेता हूं, आपकी बुक में टेबल बना हुआ है। जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आप लोगों के पास होता है mr स्क्वायर। इसका मतलब है रिंग कंसिडर होती है पॉइंट मैस। डिस्क की बात करें तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ टाइम ऑफ mr स्क्वायर। थिन स्फीयर शेल की बात करें या हॉलो स्फीयर की बात करें तो ये वैल्यू आप लोगों के पास होती है 2/3 टाइम ऑफ mr स्क्वायर। और अगर सॉलिड स्फीयर की बात करें तो ये वैल्यू आ जाती है 2/5 टाइम ऑफ mr स्क्वायर। इसका मतलब है देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड कर रहा है। mr स्क्वायर वाला फैक्टर सब में सेम है, लेकिन ये वाली वैल्यू आपके पास क्या हो रही है, जैसे जैसे मैं उधर जा रहा हूं ना वैल्यू डिक्रीज हो रही है। याद रखें मैं उधर जा रहा हूं वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या है, सबसे ज्यादा है। तो याद रखें यहां पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का है ये ग्रेटर है एज कंपेयर टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। अच्छा फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों के पास क्या है, थिन स्फीयर का। और फिर सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, वो सॉलिड स्फीयर का। हमने सबसे पहले देखा है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसको टर्न करना मुश्किल हो जाएगा यार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो बॉडी की अपोजिशन ज्यादा है। इसका मतलब है किस बॉडी को इजीली रोटेट कर सकते हो, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम आप लोगों के पास है सॉलिड स्फीयर का। तो इजीली किसको टर्न करोगे, अगर मैं टर्निंग की बात करूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कैन इजीली बी टर्न, तो सॉलिड स्फीयर आपकी इजीली टर्न हो जाएगी। रीजन क्या है यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे क्या है, कम है तो mr स्क्वायर, लेकिन इसके पीछे जो वैल्यू देखें तो ये 2/5 ये सबसे कम है इन 4 वैल्यूज में से। इसका मतलब है सबसे मुश्किल किसको रोटेट करना हो जाएगा, रिंग को रोटेट करना हो जाएगा। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसकी ऑपोजिशन ज्यादा, और जिसकी ऑपोजिशन ज्यादा तो टर्निंग इफेक्ट भी उस पर ज्यादा हमें टॉर्क जो है वो क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अब एक और दूसरी वैल्यू देखें, अगर मैं इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग को अगर मैं रोटेट करूं ना, ऐसे रोटेट करूंगा, लेट करें मैं एक रिंग को इस पॉइंट से रोटेट कर रहा हूं और ये वापस इधर आ रही है, इसको कहते हैं टाइम पीरियड। अब कंप्लीट हुआ, वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई तो टाइम पीरियड है। हमें पता है mr स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये सबसे ज्यादा है। रिंग का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा है तो ये आराम सुकून से, ये इतनी तेजी के साथ मूव नहीं होती, डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। अगर मैं कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूं तो इसका मतलब है सबसे तेज कौन सी रोटेट होगी, सबसे तेज तो आपके पास सॉलिड स्फीयर रोटेट होगी। जो तेज रोटेट होगी उसका टाइम पीरियड क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब है यहां पे इसका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास ज्यादा हो जाएगा। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसका टाइम पीरियड भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। यार इजी सी बात है, जो चीज एक कांस्टेंट फोर्स एंगुलर फोर्स के ऊपर आप लोगों के पास
जल्दी आती है, अपना वाइब्रेशन कंप्लीट करती है, तो इसका मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। तो इनमें से जल्दी कौन सी रोटेट करोगे आप लोग? वो तो आप लोग करोगे सॉलिड से पेयर। रीजन क्या है? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, ये जल्दी आ जाएगी। अब जल्दी आएगी तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये जल्दी आ रही है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, उसका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? देखे ना यार, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, ये एक कांस्टेंट फोर्स पे, याद रखें कांस्टेंट फोर्स पे ये आराम से जाएगी, आपको ज्यादा दिक्कत होगी, तो इसका टाइम पीरियड भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इट टेक मच मोर टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन एज कंपेयर टू द सॉलिड स्फीयर। जैसे जैसे इधर जा रहे हो टाइम पीरियड क्या हो रहा है? इधर जाते हो तेजी के साथ टाइम पीरियड कम हो रहा है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो रहा है। अब अगर मैं ओमेगा की बात करूं, तो हमने यहां पे देखा हुआ है ओमेगा के लिहाज से, अगर आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस बॉडी का ज्यादा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। तो अगर ओमेगा की बात करूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सबसे ज्यादा है, तो अगर मैं यहां पे ओमेगा की बात करूं तो ओमेगा ऑफ आर लेस हो जाएगा ओमेगा ऑफ डिस्क से, ये लेस हो जाएगी ओमेगा ऑफ थिन स्फीयर शेल से, और सबसे आप लोगों के पास देखे ना इसका सबसे कम है, तो इसकी इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी सबसे क्या हो जाएगी? वो आप लोगों के पास ज्यादा हो जाएगी। और अगर टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड में आप लोगों ने देखना है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है उसका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द मास, दैट डेफिनेटली विल डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास आप लोगों के पास ये उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया असल में है क्या चीज? कितना मुश्किल है किसी बॉडी को रोटेट करवाना, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बॉडी आपको कितना अपोज कर रही है, इससे कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं? आप लोगों ने ये सारी यहाँ पे वैल्यूज देखी हुई है, अब आप इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें, इस पे आप लोग थोड़ा सा काम करें, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।